नभो नभो निरञ्जनं नमस्कारं गुरुदेवता प्रणामं सर्वं साधु वा पारंगत। आदरणीय उपस्थित प्रेमी भक्तों, जो पुरुष आत्मा में तुर्पित, आत्मा में ही संतुष्टवान है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो बाहर के विषयों में अर्थात संसार के भोगों से आसक्त रहित शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में भगवान ध्यान जनित आनंद है, वह उसको प्राप्त होता है। वह पार ब्रह्म परमात्मा में स्थित हुआ और अक्षय आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि वो पार ब्रह्म परमात्मा अपने में ही विराजमान है। संसार में उसको ढूंढना और खोजना ये एक अज्ञान का ही सूचक है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय में अर्जुन तिष्ठति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, वो पार ब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में वास करता है। कहाँ रे मन तू ढूंढन जाई, सर्वनिवासी सदा आलोपा, तेरे ही संग समाई। पुष्प माए जैसे बास बसत है, मकर माए जैसे छाई, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घटई खोजो भाई। वो पार ब्रह्म परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय देश में विराजमान है, लेकिन हमारी बुद्धि बाहर खोज कर रही है इसकी ये कैसी दिशा है। इसके लिए उन प्रेमी भक्तों को हम एक दृष्टांत पेश करते हैं। देखिए, एक महिला अपने घर के आंगन में कुछ सिलाई का काम कर रही थी। इसी बीच में उसकी सुई कहीं गिर गई। घर में कुछ अंधेरा था। बाहर सड़क पर बिजली आ चुकी थी, एक लट्टू मिलक रहा था। उसने विचार किया कि सुई अंधेरे में तो मिलेगी नहीं, वह जब भी मिलेगी तो प्रकाश में ही मिलेगी। ऐसा विचार करके वो बाहर सड़क पर एक जो लट्टू मिलक रहा था, वहां जाकर के उसके नीचे ढूंढने लगी। उधर से एक पंडित जी आ निकले। उन्होंने कहा, बहन जी क्या ढूंढ रही हो? उस महिला ने कहा, पंडित जी सुई ढूंढ रही हूं। पंडित जी बड़ा सहानुभूति प्रकट करते हुए नीचे झुक कर के कुछ ढूंढने से लगे और साथ ही ये प्रश्न किया
क्या बहन तुम्हें कुछ पता है कि सुई कितने बीज के अंदर में गिरी है? उसने कहा, हाँ, हमें खूब पता है कि सुई हमारे घर के आंगन में गिरी है, अंत कहीं नहीं। तब पंडित जी ने कहा, अरे बहन, तुम तो बहुत भोली हो। सुई गिरी है घर पर और खोज करने आई सड़क पर, तो वह कैसे मिल सकती है? भाई, सैकड़ों वर्ष तक ढूंढती रहो, वह बस तो वही मिलेगी जहां पर गिरी है खुई है। तब उस महिला ने कहा, पंडित जी, घर में अंधेरा है, अंधेरे में सुई कैसे मिल सकती है? पंडित जी ने कहा, घर के अंदर ही प्रकाश का प्रबंध करके उसे ढूंढना चाहिए। तब उसने लौट करके अपने घर में दीपक जलाया और उसके प्रकाश में ढूंढने लगी। अंत में उसने सुई को पा लिया। धरी कहीं ढूंढे कहीं, वस्तु न आवे हाथ, और वस्तु हाथ तब आएगी जब भेदी ले ले साथ। भेदी लीनो साथ में, दीनी वस्तु लखाए। कोट जन्म का पंथ था, सुपल में पहुंची आए। प्रेमी भक्तों, इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की ये बुद्धि रूपी महिला का ये खेल है। वो पार ब्रह्म परमात्मा तो है हृदय में, किंतु हमारी बुद्धि खोज कर रही है सड़क के समान माया के बाहरी पदार्थों में। तब न तो उसको वहां मिलता है और न ही ढूंढना ही बंद होता है। मिले तो कैसे? वह तो वहां है ही नहीं, वह तो है हृदय में, किंतु हृदय में मोह अज्ञान का अंधेरा है, जबकि इसे प्रकाश की आवश्यकता है। मोह अज्ञान दूर करने के लिए विवेक और ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि होए विवेक मोह भ्रम भागा। विवेक से मोह गम दूर हो जाते हैं और मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह ही सब दुखों का मूल है, और बिन सत्संग विवेक न हुई। बिना महान पुरुषों की संगत से विवेक उत्पन्न नहीं होता है। विवेक से क्या होता है? मोह का पर्दा फट जाता है, तब अपने अंदर ही वो सूक्ष्म सच्चिदानंद परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तब बड़े उल्लास से ये कहता है, खाना तो दिल में छिपा था, मुझे मालूम न था। तू मुझसे कब जुदा था, मुझे मालूम न था। कहीं तुझको न पाया,
गर जहां न देखा, फिर आखिर दिल में ही पाया कि बगल से तू निकला। दिल के आयन में तस्वीर यार जरा जब नजर घुमाई तो देख ली, घूंघट के पट खोल रही तो पीह मिलेंगी। नई बहू आई और जब तक वो अपने मुंह पर कपड़ा बनाए रखती है, तब तक साक्षात उसे अपने पतिदेव के दर्शन नहीं होते हैं। मोह का पर्दा अज्ञान को दूर कर और परमात्मा के दर्शन अपने सामने ही कर। वो आदि अंत का साथी और बचपन का प्रेमी तेरे पास ही है, अंत कहीं नहीं है। प्रेमी भक्तों, एक सज्जन अपने मकान में बैठा था। उसके सामने घड़ी लगी हुई, वह लगातार टक टक बोल रही थी और वह बैठे उसे सुन रहे थे। इतने में गली में ढोल बाजे बजने लगे, जिससे उस सज्जन को आवाज सुनाई देना बंद हो गई। उसने घबरा करके नौकर को बुलाया और कहा, देखो भाई, ये घड़ी चलती है या बंद हो गई। नौकर घड़ी के समीप जाकर के देखता है तो घड़ी चलती है। वह असली कारण समझ करके बोला, बाबूजी, घड़ी चल रही है, किंतु नीचे गली में ढोल बाजे बज रहे हैं, इसलिए ढोल गमाकों से इसकी आवाज दब गई है। जब वो बंद हो जाएंगे तो इसकी आवाज फिर आने लगेगी। इसी प्रकार मनुष्य का हृदय एक कमरा है, जिसमें परमात्मा रूपी घड़ी चलती हुई वह लगातार आवाज दे रही है, किंतु हमें सुनाई नहीं देती है। क्यों? हमने जो बाहर कामनाओं और वासनाओं के ढोल बजा रखे हैं, इसलिए इसकी आवाज दब गई है। यदि हम सचमुच सुनना चाहते हैं तो बाहर हुए इंद्रियों द्वारा शोर शराफे को बंद कर दो, तो उस परमात्मा की आवाज सुनाई देगी, अवश्य ही देगी। आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन लो, अंदर के पट तब खुले जब बाहर के दो। अपने घट में ही प्रगट परमेश्वर है, ताय छोड़ भूल नर दूर दूर जात है। कोई दौरे दोहरिका को, कोई काशी जगन्नाथ, कोई दौरे मथुरा को हरिद्वार नहात है। कोई दौरे बद्री को विखम पहाड़ चढ़े और कोई तो केदार जात। मन में स्यात हैं सुंदर कहत गुर दिए दिव्य नैन, हृदय आकाश माए प्रभु जो दिखाता है। खुदा कहाँ है, खुद दिल से पूछो जरा, कहाँ है मेहर
जो तू इस तरह ढूंढता फिरा, तुझे तलाश है जिसकी, वह खुदा तो तुझी में है। देखिए, एक सज्जन संसार भर के तीर्थों में भ्रमण किया, उसके बाद वो एक योगी राज महात्मा के पास आया और कहने लगा, महाराज, हमने सभी तीर्थों में भ्रमण किया, किंतु हमें कहीं सच्चा सुख आनंद प्राप्त नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ हम क्या करें। महात्मा जी ने कहा, तुम हमारी बात मानोगे कि हाँ? तो महात्मा जी ने कहा, देखो, ये सामने नदी है, इसमें एक बड़ी मछली रहती है, उसके पास जाओ और इस प्रश्न को करो तो तुम्हें वो उत्तर देगी। उस सज्जन को पहले तो ये बात आश्चर्यजनक प्रतीत हुई, क्या मछली उत्तर देगी? फिर महात्मा जी के वचनों का विश्वास करके उधर को चल दिया। और महात्मा जी ने क्या काम किया? अपने योग बल से उस जल की मछली बन गए और अटखौलियां लेने लगे। वह सज्जन जब वहां जाकर के पहुंचता है तो देखा एक बड़ी मछली ऊपर नीचे आती जाती घूम रही है। उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे मत्स्य, मैं श्री स्वामी जी का भेजा हुआ तेरे पास आए हैं, सो मेरा एक प्रश्न है। वह यह है कि मैं आनंद का प्यासा हूँ, वो आनंद कहाँ है और मुझे कैसे मिल सकता है? उस मछली ने कहा, हे मनुष्य, मैं भी जल की प्यासी हूँ, तू जल बताने की कृपा करे ताकि मैं जल पी करके तेरे प्रश्न का उत्तर शांति पूर्वक दे सके। उस मनुष्य ने कहा, अरे भोली भाली नौदान मछली, तू जिस जल की प्यासी है उस जल में तो रात दिन रहती है और इसी में तेरा जन्म हुआ है और इसी जल में तू कीड़ कर रही है। तेरे सीधे रहने पर ये जल तेरे मुख में नहीं जाता है, जरा तू तन को उलट जा और जितना चाहे उतना जल पी ले। तेरे पास जल की कमी नहीं है, तेरे चारों तरफ जल ही जल है। उस मछली ने कहा, अरे भोले भाले नवदान मनुष्य, तेरे प्रश्न का उत्तर तो तेरे मुख से ही निकल रहा है। जिस प्रकार हम जल की प्यासी हूं, इसी प्रकार तू आनंद का प्यासा है। जिस प्रकार इस जल में रात दिन हम रहती हैं, इसी प्रकार तू आनंद स्वरूप परमात्मा में रात दिन रहता है। जिस प्रकार इस जल में मेरा जन्म हुआ है, उसी प्रकार तेरो पार ब्रह्म परमात्मा में जन्म होकर के उसी में किरण कर रहा है।
जिस प्रकार हम जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। इतने वचनों को सुनकर के वह सज्जन बहुत लज्जित हुआ और उसने संसार से आसक्त को खींच लिया और अपने स्वरूप में ही मगन रहने लगा। प्रेमी भक्तों, इस प्रकार मनुष्य की ये दिशा है। बाहर ढूंढता है, अपने की खोज नहीं करता है कि मैं कौन हूँ। वो पार ब्रह्म परमात्मा तेरे में ही विराजमान है। रामचरितमानस में भी आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तू उसी ब्रह्म का ही अंश है। जिस प्रकार एक बूंद समुद्र से चलती है तो वो समुद्र का ही अंश है, इसी प्रकार उसी वो अंश ही है और तू एक अंश मात्र है। इस लोकार्देन प्रवक्ष्यम यद्भक्त ग्रंथ कोटिभ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवा ब्रह्म वा केवलम। जो सिद्धांत करोड़ों ग्रंथों द्वारा कहा गया है, उसके आधे ही श्लोक द्वारा कहता हूँ कि ब्रह्म सत्य है और ये जगत मिथ्या है और ये जीव केवल ब्रह्म ही है। संपूर्ण वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, महात्मा जन अनादि काल से ये चेतावनी देते चले आ रहे हैं कि हे जीव, तू सतचित आनंद स्वरूप है। जन्म मरण विकार तेरे में कोई नहीं है। तू अपने स्वरूप की पहचान कर और दीन न बन। दीनता को त्याग नर, अपना स्वरूप देख। तू तो शुद्ध ब्रह्म अजदस्य को प्रकाशी है। अपने ही अज्ञान से जगत सब तू ही तो रचे और सर्व का श्रृंगार करे। आप अविनाशी है। मिथ्या प्रपंच देख, दुख जिन आन जिए। देवन को देव तू तो सब सुख राशि है। जीव जग ईश होए, माया से प्रभु से तू ही। जैसे रज्जु सांप सीप, रूप होए प्रवासी है। मनुष्य स्त्री पुत्र धन को त्याग करके स्वयं अपने आप की रक्षा करता है। इससे सिद्ध होता है कि स्त्री पुत्र धन पर जो प्रेम है वो स्वाभाविक प्रेम नहीं। स्वाभाविक प्रेम तो इसे अपने आप पर है। देखिए, लोग ये कहते हैं कि स्त्री बहुत प्यारी होती है, पुत्र बहुत प्यारे होते हैं। विचार करो, किसी दिन एक झोपड़ी में पड़े हो तुम और तुम्हारी पत्नी और पुत्र, अकस्मात उसमें आग लग जाती है तो तुम नकल करके भाग देते हो। इससे सिद्ध ये होता है कि स्त्री और पुत्र में प्रेम तो था, प्यार तो था, किंतु स्वाभाविक प्यार तो अपने आप पर था। लोग कहते हैं कि धन बहुत प्यारा होता है।
धन पर लोग जान दे देते हैं। विचार करो, तुम कहीं जा रहे हो, तुम्हारे पास धन है, 4 बदमाश मिल जाते हैं और चाकू कट्टा तुम्हारे सीने पर रख देते हैं, तब तुम स्वेच्छा से ये कह देते हो कि भाई मेरा धन ले जाओ और हमें छोड़ दो। इससे सिद्ध ये होता है कि धन पर प्यार तो था, किंतु स्वाभाविक प्यार तो अपने आप पर था। अपने आप का शब्द क्या अपना शरीर है? अपना शरीर भी नहीं। जब हम पर कोई वार करता है तो हम अपनी आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों को बचाते और छिपाते हैं, शेष शरीर पर चोट को सहन कर लेते हैं। इससे सिद्ध ये हुआ कि हमारे शरीर में हमारी आंख, कान, नाक आदि इंद्रियां अधिक प्यारी हैं। जब कोई मनुष्य किसी इंद्रिय का ही नाश कर देता है, तब हम ये कहते हैं कि अब हमारे प्राण ही बच जाते। तो इससे सिद्ध ये हुआ कि हमारे शरीर में हमारे प्राण अधिक प्यारे हैं। जब कोई मनुष्य संसार के भोग विलासों से दुखी हो जाता है, घात हो जाता है, तब ये कहता है कि भाई मेरे प्राण चले जाते तो मैं भी सुखी हो जाते। वो कौन है जो ये कहता है कि भाई मेरे प्राण चले जाते तो मैं भी सुखी हो जाते? वह सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप तुम्हारी आत्मा है और वास्तव में इसका यही अपना आप है। कोई मनुष्य ये कहे कि हमें अपने आप को पाना है, तो बताओ उसे कितनी दूर जाना पड़ेगा? एक कदम नहीं, अपना आप तो उसे नित्य प्राप्त है। अब हैरानी तो इसी बात की है, जो अपना आप नित्य प्राप्त है और उसे प्राप्त करने के लिए ये मारा मारा घूम रहा है, तीर्थों में, मंदिरों में जा रहा है। इसकी एक कैसी दिशा है, देखिए। इसका जो निजी स्वरूप है वह सुख स्वरूप है, दुख इसके स्वरूप में है नहीं, किंतु उस सुख को पाने के लिए ये रात दिन प्रयत्नशील रहता है। और दुख इसके स्वरूप में है नहीं, किंतु उस दुख को दूर करने के लिए ये अहनस प्रयत्न करता है। इसकी एक कैसी दिशा है। मान लो किसी मनुष्य के सर पर टोपी न हो, वह बार बार हाथ घुमाए उतारने के लिए, तो लोग ये कहेंगे इसकी हरकत को देख करके क्या ये पागल हो गया है? ऐसी ही इसकी दिशा है, अपने को भूला हुआ है और संसार की तरफ भाग रहा है, अपने को ढूंढ रहा है। देखिए, 10 मनुष्य एक नगर से दूसरे नगर के लिए चले। उनमें एक चौधरी साहब भी थे। चले जा रहे थे, रास्ते में एक पानी का नाला पड़ा। चौधरी साहब ने कहा, रुक जाओ, पानी से गुजरना है, ऐसा न हो कहीं कोई डूब जाए। उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, लो सभी अपने अपने कमर से नंबर 22 साध लो। क्या हुआ? भगवान की कृपा से नाला में पानी ज्यादा न था, सुगमता से ही पार निकल गए। चौधरी साहब ने कहा, बैठ जाओ, हम गिन लें।
ऐसा न हो कहीं कोई डूब गया हो। चौधरी साहब गिनने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अपने को भूल गए। चौधरी साहब ने कही, हम 10 मनुष्य घर से चले थे, अब इसमें 9 रह गए। हाय हाय, एक आदमी तो इस जल में डूब गया है। अब हम गांव में जाकर के क्या कहेंगे, कैसे मुख दिखलाएंगे। ऐसा कहकर के चौधरी साहब जोर जोर से रोने लगे। चौधरी साहब को रोते हुए देखा तो साथ के सभी लोग रोने लगे। एक मनुष्य खेत की दूरी पर सब खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा था। उसने वहीं से कहा कि भाई, क्या गजब हो गया है जो आप इस प्रकार रो रहे हो। सब एक ही सुर में बोले कि हम में से एक आदमी डूब गया है। वह सज्जन पास आकर के पहले तो खूब खिलखिला करके हंसा और फिर ये कहने लगा, तुम सब में चौधरी साहब अक्लमंद हैं, बुद्धिमान हैं। उनके रहते हुए तुम हमारी बात को कम मानोगे। इस पर चौधरी साहब कुछ बिगड़े, बोले, तुम हमसे ज़्यादा बुद्धिमान और कहाँ से आ गए। लो, हम तुम्हारे सामने ही गिने देते हैं। और गिनने लगे। जब 9 पर पहुँचे तो कहने लगे, अब तुम ही बताओ कि 10वां कहाँ है। वो सज्जन पास में ही खड़ा था, सो उसने एक मुँह पर चप दी, कहा, 10वां तो तू है। जैसे ही कहा 10वां तू है, अब तो वो चौधरी और उस साथ के सभी लोग उसके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे, तुमने हमारे ऊपर महान कृपा की, नहीं तो हम सब इस गम में गोले जा रहे थे। प्रेमी भक्तों, इस प्रकार अन्य भी दृष्टांत दिए जा सकते हैं, जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य अपने भूल और अज्ञानता के वश में प्राप्त वस्तु भी उसके लिए अप्राप्त के बराबर हो जाया करती है। इसी प्रकार मनुष्य अपने सतचित आनंद स्वरूप को भूला हुआ है। जब तक ये अपने को कर्ता भोक्ता जन्मने वाला संसारी मानता है, तब तक ये बंधा है। जब अपने को शुद्ध बुद्धि और मुक्त मानने लग जाएगा, तब आजाद हो जाएगा। अपनी खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कब ये जुदा है तलबगार के लिए। इसी प्रकार कोई गुरु मुर्शिद मिल जाता है और जब उसको ज्ञान कराता है कि तू जिसकी तलाश में है वो तेरे अंदर ही सब चीज है, तब ये सुखमय आनंद से उस पार ब्रह्म परमात्मा में स्थित हुआ और उसी अक्षय आनंद का अनुभव करता है और अपना उद्धार हो जाता है। इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।